गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मॉर्निंग हो गया है। उठ गई थी मैं आज, पता कितने बजे? मैं आज 5 बजे ही उठी थी, मतलब 5 नहीं 4:30 पे। नींद खुल गई थी ऑटोमेटिक, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं रात में जल्दी सो गई थी आई थिंक, इसलिए नींद खुल गई थी। तो फिर तब से उठी हुई थी, फिर ब्लॉग वगैरह किया सब, और अब बज रहे हैं 6:30। अब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए, क्योंकि फिर जाना है ऑफिस। तो आज का ब्लॉग कैसा रहेगा? आप लोगों ने बहुत सारा मैसेज किया था, डीएम किया था मुझे कि मैम सर्विस डेस्क में कितने राउंड होते हैं और उसके बाद सर्विस डेस्क में क्या काम करना पड़ता है, इसके ऊपर ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैं सोची चलो आप लोग का इतना सारा डिमांड है तो पूरा कर देती हूँ। तो इस पर मैं आज अपडेट कर दूँगी आप लोग को कि इससे रिलेटेड क्या क्या है और कितना राउंड इंटरव्यू होता है। तो मैं देखो आप लोगों को बता दूँ, सर्विस डेस्क में आप जब हायर होते हो किसी भी कंपनी में, SCL हो, TCS हो, विप्रो, कोई भी कंपनी एज एग्जांपल ले लो, तो उसमें आपका प्रोफाइल डिसाइड नहीं होता है स्टार्टिंग में कि आप किस रोल में जाओगे, सर्विस डेस्क में, सॉफ्टवेयर में, या फिर किस में जाओगे। क्योंकि जब ये हायर करते हैं तो इन्हें जहाँ पे नीड होता है प्रोजेक्ट में, वो वहाँ पे मूव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। किसी किसी पार्टिकुलर थिंग में होता है कि ये रोल के लिए ही हायर करते हैं, तो वो मैंडेटरी बहुत कम होता है, चांसेस ज़्यादा नहीं होता है उसकी। तो जैसे अभी मैंने बताया था TCS में हायरिंग चल रही है, तो वो सर्विस डेस्क से रिलेटेड ही चल रहा है। तो और SCL में भी हायरिंग चल रही है, उसमें भी मैंने सुना था सर्विस डेस्क से रिलेटेड है, और मैक्सिमम 6 मंथ एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर्स भी हो फिर भी चलेगा। तो मैं उस पर अपडेट कर दूँगी राउंड, कितना राउंड इंटरव्यू होगा और क्या काम होता है सर्विस डेस्क में। देखो इंटरव्यू बेसिकली हमेशा किसी भी कंपनी में दो, आपको 5 राउंड ही होंगे। प्राइवेट सेक्टर में 5 ही नहीं तो मैक्सिमम 3, मिनिमम 3 राउंड, मैक्सिमम 5 राउंड। 3 राउंड में क्या होगा? फर्स्ट आपका HR राउंड होगा, नॉर्मल जो भी आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन वगैरह होता है। सेकेंड आपका वर्सन टेस्ट हो सकता है, रिटन टेस्ट हो सकता है। थर्ड आपका लास्ट राउंड होगा, वो आपका जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी लेंगे वो आपसे क्वालिफिकेशन क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर जिस बैकग्राउंड से वो कॉम्स वगैरह चेक करेंगे, बस दैट्स इट। और फिफ्थ राउंड अगर होता है तो ये रिटन टेस्ट ऐड कर देते हैं, टेक्निकल नॉन टेक्निकल से रिलेटेड रहता है वो मैंडेटरी बहुत कम चांसेस में होता है, बेसिकली वो सॉफ्टवेयर वगैरह में होता है। बट जब आप सर्विस डेस्क के लिए हायर होते हैं तो सर्विस डेस्क में 5 राउंड नहीं होता है। वो आपको क्योंकि जब HR हायर करने लगती है, जब प्रोजेक्ट में मूव करना होता है, उन्हें पहले से पता होता है कि सर्विस डेस्क में हम ले रहे हैं तो कितना राउंड होगा। तो सर्विस डेस्क में बेसिकली 3 राउंड होता है। अगर आप सॉफ्टवेयर हो, डेवलपर में हो, तो आपको 5 राउंड देने की चांसेस होती है। और सॉफ्टवेयर डेवलपर में ही रिटन टेस्ट होते हैं, बाकी सब में रिटन टेस्ट नहीं होता है। तो क्योंकि मैं जब स्टार्टिंग में मैंने जब अपना इंट्रोडक्शन दिया था, या फिर अपना जब इंटरव्यू दिया था, तो मेरा भी 3 राउंड हुआ था। फर्स्ट राउंड ऐसे नॉर्मल हुआ था, इंट्रोडक्शन और फिर क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, देन मैं वहाँ सेलेक्ट हो गई थी। सेकेंड राउंड मेरा वर्सन टेस्ट था, और थर्ड राउंड मेरा एक लास्ट SCL से रिलेटेड इंटरव्यू था कि आप SCL में क्यों आना चाहते हैं, जॉब क्यों करना चाहते हैं। तो ये सब बहुत बेसिक क्वेश्चंस है। या बहुत सारे इंटरव्यू में आपने अगर वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा कि आप जॉब क्यों करना चाहते हो, आपको जॉब की क्यों नीड है, आप क्यों SCL चूज़ किया, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि SCL आपको ग्रोथ देगी वगैरह वगैरह, ये सब क्वेश्चन रहता है। तो आप ये सब प्रिपेयर कर लेना। अगर आपने नहीं देखा मेरे प्रीवियस वीडियो, तो मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं, थोड़ा आप प्रीवियस जाओगे तो मैं चेक करोगे सारा वीडियोस, तो उसमें है अपडेटेड ऑलरेडी। देखो मैं आप लोग को पता है कि मैं SCL से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं ऑलरेडी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं या फिर जितने भी मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये जानना चाहिए, वो मैं सारा अपडेट कर देती हूँ, इसलिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बट आप लोग तो चेक करते नहीं हो, आप लोग, मुझे नहीं लगता कि चेक करोगे तब आपको पता चलेगा। थोड़ा सा देखो, पेशेंस रख के वीडियोस। आई नो कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है इतना किसी का वीडियोस देखने के लिए, बट आप थोड़ा सा देखोगे तभी सीख पाओगे। या फिर देखो आपको अभी नीड पड़ रहा है, कोई हेल्प कर दे, बट आजकल के उसमें कोई हेल्प नहीं करता है गाइस, सच में मैं बता दूँ, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि वो टाइम निकाल के दूसरे को हेल्प करे। बट मैं, एक तो मेरा पर्पस भी है ब्लॉग बनाना, और फिर मैं सोच रही हूँ जब तक मैं इस फील्ड में हूँ तब तक मैं आप लोग को हेल्प कर दूँ, तो इसलिए मैं ये चीज़ ब्लॉग बना देती हूँ आप लोग को। और
बट आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट करो मुझे और शेयर करो, लाइक करो, वीडियोस को एटलीस्ट देखो। आप देखोगे तभी चीज़ें आपको मालूम होगा कि मैं क्या कह रही हूँ या फिर किससे रिलेटेड है। जब तक आप स्किप कर दोगे विदाउट कंटिन्यू वीडियो देखे, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। मैं जितनी भी बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं या फिर जितने भी प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब करने के लिए नीड होती है, वो सारा चीज़ मैं शेयर कर रखी हूँ ऑलरेडी वीडियोस में। बस आप लोग को देखना है, आप लोग वो तो देख ही नहीं रहे हो, तो जाके देखो, चेकआउट करो मेरा वीडियोस। हर वीडियोस में कुछ ना कुछ आपको इम्पोर्टेंट मिलेगा। अभी देखो मैं उठी हूँ तो मैं सोची आप लोग का मैसेज था, तो मुझे ऐसा नहीं है कि आप लोग का क्या कंसर्न है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, बट मैं एक इंसान के नाते मैं सोचती हूँ मेरे अंदर जितनी चीज़ें हैं या फिर मैं जितना जानती हूँ तो मैं सामने वाला का हेल्प कर दूँ। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में ले रहे हो या फिर आप उसको सपोर्ट करोगे नहीं करोगे, वो आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए, आप लोग जो भी नए लोग हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। दैट्स इट। तो ये था इंटरव्यू का क्वेश्चंस। और सर्विस डेस्क में काम क्या होता है ये चीज़ मैं बता दूँ। देखो, आप जब आए रहे हो तो सर्विस डेस्क नॉर्मल एसडी प्रोफाइल, एसडी मतलब सर्विस डेस्क। आप जो डेस्क पे काम कर रहे हो, आप जो सपोर्ट कर रहे हो यूज़र को फर्स्ट लेवल पे, उसी को हम सर्विस डेस्क कहते हैं। आप जब L1, आपको पता है कि प्रोजेक्ट में बहुत हाई लेवल पे मैनेजमेंट होती है, L1, L2, L3, L4, L5, टोटल 5 होते हैं। तो L1 लेवल सबसे स्टार्टिंग और बोलो तो फर्स्ट है, जो हम लोग जो क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं। अगर आप L1 लेवल पर हायर होते हो या फिर SD प्रोफाइल के लिए हायर होते हो, तो आपको उसमें कॉल प्रोसेस रहेगा, चैट प्रोसेस रहेगा, आपको उसमें टिकट हैंडलिंग रहेगी और फिर आपको उसमें मेल्स पे काम करना पड़ सकता है। आपको उसमें बहुत सारे रोल हैं, RTS का भी होगा। चलिए फिर बाकी मैं बाद में अपडेट करूँगी। अभी मैं थोड़ा काम कर लूँ क्योंकि फिर लेट हो जाएगा, ऑफिस जाना है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, दिल्ली में बुरा हाल है बिल्कुल। तो गाइज़, मेरा कल का वीडियोस जो नहीं देखे होगा फेशियल वाला, जाके चेकआउट करो। बहुत अच्छी वीडियोस है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ा भी आएगा देखने में, आप लोग देखो जाके। तो चलिए फिर अभी जाते हैं फटाफट काम करने के लिए, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से थोड़ी देर बाद रेडी होके या फिर ऑफिस। आ गई मैं ऑफिस, एज यूजल रोज़ आती हूँ, आज भी आ गई, टाइम पे आई हूँ। अभी बहुत टाइम है मेरे पास, जाती हूँ कॉम वगैरह करूँगी, फिर जाऊँगी काम करूँगी, फिर मिलेंगे आपसे बाद में ऑफिस से घर जाने के बाद। तो चलिए ब्लॉग में बने रहना, मिलते हैं थोड़े दिन बाद, थोड़े टाइम बाद नहीं, पूरे टाइम बाद, पूरे दिन बाद शाम में मिलेंगे आपसे। गाइस, ऑफिस से मैं घर आ गई। आज का दिन ठीक था, नॉर्मल रहा और जिम नहीं जा पाई मैं क्योंकि आने टाइम आज ऑटो नहीं मिला। मैं अगर वहाँ से 7 बजे निकली तो मिली ही नहीं ऑटो, फिर तो जिम गई नहीं मैं, लेट हो गया था। 7:30 पे, 7:45 पे पहुँची, फिर बहुत थक गई थी बिल्कुल, पता नहीं माइंड से बिल्कुल अजीब सा लग रहा था। मैं छोड़ो, अब कल जाऊँगी जिम, कल देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ मॉर्निंग, अगर हो पाता तो मैं मॉर्निंग ही जिम जाऊँगी, वरना नहीं तो फिर आफ्टरनून तो जाना ही है। वैसे मैं पूरे हफ्ते में जाती हूँ तो एक दिन रेस्ट हो जाएगा तो कोई बात नहीं। तो आज का ब्लॉग वैसे सर्विस डेस्क पे मैंने बता दिया था सारा चीज़, कुछ उसमें रह गया था तो मैं सोची वो अपडेट कर दूँ आप लोग को। तो मैंने जितना भी जिस वर्ड से रिलेटेड था वो सब तो आप लोगों ने देख लिया होगा अभी तक, क्या क्या मैंने बताया है। एक और चीज़ रह गया था, आप लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि सर्विस डेस्क में प्रेशर बहुत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, ऐसा कुछ है या फिर ग्रोथ होगा नहीं होगा। देखो, आप जब स्टार्टिंग जॉब करते हो, जब आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हो, आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास सिर्फ डिग्री होती है, कि कोई भी डिग्री हो, टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो वो डिग्री के बेसिस पे आपको हायर करते हैं। फिर आप जहाँ भी हायर होते हैं, जिस भी टीम में हायर होते हो, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग जो भी वर्क होता है वो आपको ट्रेनिंग के थ्रू सिखाया जाता है। फिर आप जब वो काम सीखते हो फिर आप काम करते हो। और L1 लेवल जो सर्विस डेस्क है वो बहुत ही एक तो इनिशियल स्टेज बोल दो आप, जो फ्रेशर्स है उनके लिए, और उसमें बहुत सारी ऐसे रोल है जो कि आपको बहुत सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी डोमेन मिलेगी, बहुत सारा कहाँ पे कौन सा टूल पे काम करना है, कैसे काम करना है, हाउ टू मैनेज क्लाइंट, या फिर क्लाइंट को कैसे मतलब कोई भी इशू आ रहा है, अगर क्लाइंट नहीं मान रहा है,
तो कैसे उनको रिजोल्यूशन देना है, टिकट कैसे सॉल्व करना है, कैसे राइट करना है। आप मतलब एक कहते हैं ना, जैसे कोई पढ़ाई करने जाता है तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज से सीखता है, वैसे आप इनिशियल स्टेज से सीखोगे। तो मुझे नहीं लगता है कि सर्विस डेस्क में ग्रोथ नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ तक जानती हूँ, ठीक है आपको मूवमेंट होना चाहिए, बट जो भी आप सीखोगे वो आपको सर्विस डेस्क में ही सीख पाओगे। अगर मान लो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आप हायर लेवल या फिर मैनेजमेंट पोस्ट में, तो आप पहली बार जा ही नहीं पाओगे, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस आप मैनेजर नहीं बन सकते हो। और अगर आप डेवलपर सॉफ्टवेयर में जाते हो, अगर आप उस फील्ड से हो, जैसे मान लो आपने बीटेक किया है तो आपको डेवलपर की नॉलेज है, या फिर आपके पास डिग्री है, या फिर आप ट्रेनिंग कर रखे हो, आपको आइडिया है, तभी आप कोडिंग वगैरह कर पाओगे, तभी आप वो चीज़ कर पाओगे। क्योंकि डेवलपर वगैरह में ये सब में क्या होता है ना, इतना ज़्यादा सिखाया नहीं जाता, वहाँ पे सपोर्ट नहीं होता। वहाँ पे आप गए, वहाँ पे मोस्टली लोग एक्सपीरियंस होता है। और मैं आपको बता दूँ, सॉफ्टवेयर या डेवलपर का इतना ज़्यादा हार्ड होती है इंटरव्यू या फिर क्वेश्चंस, बहुत मुश्किल होता है, रेयर केस में लोग निकाल पाता है। तो वो बेसिकली कोडिंग करना होता है सर्वर वगैरह पे जो भी है। और अगर आप सर्विस डेस्क में सीख के आगे बढ़ते हो तो आपके लिए आगे फ्यूचर में ग्रोथ भी है, और आप अपने आप को चेंज भी कर सकते हो, प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हो। वैसे भी सर्विस डेस्क में सेम प्रोफाइल में ये 1 ईयर से ज़्यादा नहीं रखते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक बंदा काम सीख जाता है, काम सेम है। अगर सेम काम ये रोज़ कराएंगे तो उसके लिए तो ईजी हो जाता है, तो ये चेंज करते रहते हैं। जिनको भी सर्विस डेस्क में मिल रहा है या फिर कर रहे हो, आप करो 6 मंथ। आई नो, देखो मैं हमेशा सच बताती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अभी कुछ और बोल रही हूँ बाद में कुछ और बोलूँगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब थोड़ा बहुत आप कह लो कि फ्रस्ट्रेशन होता है, वर्क फ्लो ज़्यादा होता है, कभी कम हो जाता है, वो डिपेंड करता है। कहीं भी चीज़ें सेम नहीं होती, किसी भी फील्ड में हर एक में डिफरेंट होते रहता है। तो ये चीज़ है, थोड़ा प्रेशर है, प्रेशर लेके आपको काम करना पड़ेगा। तो यही सब जो भी रियलिटी था मैंने बता दिया आप लोग को। बाकी बहुत सारा आपको डोमेन मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो आप सीख सकते हो। तो आपको अगर मिल रहा है सर्विस डेस्क स्टार्टिंग, तो आप कर लो, आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको वहीं से सीखने का मौका मिलता है हर एक चीज़ में, या कॉलिंग का हो, या चैट का हो, या ईमेल का हो, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें। तो आप धीरे धीरे सीखोगे तो आपका ही नॉलेज इन्हांस होगा। तो यही था। बाकी पैकेज सैलरी स्टार्टिंग TCS हो या SCL हो, आपको 15 से 20,000 के अंदर ही मिलेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको सर्विस डेस्क में प्रोफाइल या तो मतलब डिफरेंट प्रोफाइल मिलेगा, सर्विस डेस्क में आपको L1 लेवल की प्रोफाइल नहीं मिलेगी, क्योंकि L2 लेवल का ही मिलेगा। L2 लेवल का क्या होगा, तो होता है बैकएंड पे टिकट सॉल्व करना। वो डायरेक्ट मतलब सपोर्ट नहीं करते यूज़र को, बैकएंड पे काम करते हैं। और L1 लेवल का क्या होता है, डायरेक्ट सपोर्ट होता है यूज़र को, वो टिकट रेज करते हैं, वो रिजोल्यूशन देते हैं। बट प्रॉपर हर एक केस में होता है ना कि रिजोल्यूशन भी नहीं देते हैं, वो सिर्फ टिकट प्रोवाइड करते हैं, बाकी तो डिफरेंट टीम दे रिजोल्यूशन, ऐसे भी होता है। बाकी आप काम करोगे तो आपको धीरे धीरे नॉलेज तो हो ही जाएगा, ये तो मस्ट है। तो कुछ नहीं और, बाकी आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं रोज़ आप लोग से दिलो चाहत से रिक्वेस्ट करती हूँ, तो सपोर्ट करो। और आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, एक एक सपोर्ट बहुत मायने रखता है। कहते हैं ना, मोदी जी को एक एक वोट अभी बहुत मायने रख रही है, तो मुझे आप लोग की एक एक सपोर्ट बहुत मायने रख रही है। गाइस देखो, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, अभी मैं ऑफिस से आई हूँ, मेरे बिल्कुल मन नहीं होता ब्लॉग बनाने का, बट मैं सोची नहीं, आप लोग वेट कर रहे हो तो फिर आप लोग को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना ज़रूरी है। और प्लस मुझे भी कुछ आगे चेंज करना है, तो फिर इसलिए मैं थोड़ा अपडेट दे देती हूँ या फिर ब्लॉग बनाती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है। नहीं तो मैं सोची थी बहुत कुछ करने का, बट हो नहीं पा रहा है। तो देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या होता है, अभी तो कुछ पता ही नहीं है। खैर, तो बस इतना ही है। बस आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो सब पॉसिबल है, बस आप लोग पे मैंने छोड़ दिया है। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। बस आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाकी जो भी अपडेट है आप लोग का, वो मैं कल प्रोवाइड करूँगी। सो गुड नाइट, टेक केयर गाइस।